मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत मैं एक गुड न्यूज से करने वाला हूं। गुड न्यूज नहीं, ग्रेट न्यूज है हमारे पूरे परिवार के लिए। और वो ग्रेट न्यूज है कि हमारे फंडिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो चुका है। आज से ही, आज के बाद हमारे अकाउंट में, हमारे कंपनी के अकाउंट में हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए और सभी के लिए हमेशा ये फंडिंग उपलब्ध रहेगी। और दोस्तों, ये फंडिंग यानी एक टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था जो हमने की है। इसके बाद कभी भी फंडिंग की चिंता हमें किसी को भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। दोस्तों, एक्चुअली इस फंडिंग का जो इंतजाम, इसकी व्यवस्था हमने इस साल में मार्च में ही की है। हम जो कहते हैं कि हमें इस नए पर्व में हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस करना है, हर एमवीपी के लेवल पे बिजनेस करना है, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस करना है, जिसपे 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और मिनिमम 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। तो ये सभी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की व्यवस्था इसी साल मार्च में हमने पूरी की। अप्रैल एंड तक हमने इसके बारे में जो भी कंप्लायंसेस थे उसको पूरे किए। और मई के बाद जो हम काम कर रहे थे वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लेवल पे काम कर रहे थे। और हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जो देने वाले, जो हमारी इन्वेस्टमेंट संस्था है, वो देने के लिए उत्सुक है, हम लेने के लिए उत्सुक है। लेकिन उनके देश के जो नियम, कायदे, कानून, रेगुलेशंस, हमारे देश के नियम, कायदे, कानून, रेगुलेशंस और एक ऐसी कंपनी यानी एमसीएल जिसके बैलेंस शीट बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो इतना सारा फंड लेके आ रही है। और उन्होंने कभी भी फॉरेन ना ट्रांजैक्शन किया, ना कोई एक्सेप्ट फॉरेन रेमिटेंस उनको आया है। अचानक से इतना, जब वो फंड रेज कर रही है, फंड ले रही है, तो हमें इस ट्रांजैक्शन के लेवल पे कई सारी दिक्कतें और मुश्किलों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। हर बार हमें कोई परमिशन लेनी पड़ती, हर बार कोई नई चीज होती, रेगुलेशन होता, उसको पूरा करना पड़ता। और हमारे देश में भी पुलवामा के बाद जो कुछ परिस्थिति बनी, उसके बाद ये चीजें, ये रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए और जिसके चलते इतना समय लगा। लेकिन दोस्तों, अभी पूरा होके ये फंडिंग आज हमारे साथ है, आज हमारे पास है। और दोस्तों, अभी इस फंडिंग की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमेशा हमेशा अभी हमारे इस बिजनेस का ख्याल रखेगी। और हमें तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, वो हमारा विजन, वो हमारा मिशन इस बिजनेस के द्वारा। दोस्तों, आप सभी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को दिल से मैं शतशः नमन करना चाहता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा जो काम हमने किया है ना, वो मुमकिन हुआ सिर्फ आपके आशीर्वाद और शुभ चिंतनों की वजह से। ये आपका आशीर्वाद है कि जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा काम किया है। और दोस्तों, हमारे परिवार में तो कुछ ऐसे लोग हैं कि मानो वो भगवान के फरिश्ते हैं। ये पूरा जो फंडिंग का प्रोसेस था, इस फंडिंग के प्रोसेस में कुछ लोगों ने भगवान जैसी हमारी मदद की। यानी मैं जब इनके बारे में आपको बताऊंगा तो वो त्याग, वो समर्पण जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने किया है। आने वाले दिनों में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और बहुत जरूरी है उनके बारे में बताना कि किस तरह से उस विजन और मिशन के लिए लोग कितने डेडिकेटेडली पूरा कुछ त्याग, समर्पण करके काम करते हैं। और ये समझना जरूरी है कि जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली उनसे प्रेरणा लो। कई हजारों उद्योजकों को वो आने वाले दिनों में इंस्पायर करेंगे ये सब काम करने के लिए। इनफैक्ट ये लोग अगर नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम असंभव था। और इन सब के आशीर्वाद से, इन सब के सहकार्य की वजह से, आप सबके आशीर्वादों की वजह से, शुभचिंतों की वजह से आज अभी हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मिलकर बिजनेस हम करने वाले हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, एक बात हमें समझनी है कि ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है। जिस तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही इस इंस्टीट्यूशन से हमने डेट यानी कर्जा लिया हुआ है,
जो हमें काम करके, बिजनेस करके, मेहनत करके चुकाना है। और जिस तरह से बैंक आपको जब बड़ी फंडिंग देती है तो उसको ट्रांचेस में देती है, उस पूरे फंडिंग के ऊपर या उस लोन के ऊपर बैंक का कंट्रोल होता है। एक ट्रांच देने के बाद जिस कार्य के लिए, जिस कारण के लिए आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, पहली किस्त के बाद आपने वो काम किया कि नहीं, जैसे बोला, जैसे कमिट किया, वो देने के बाद, वो दिखाने के बाद ही बैंक अगला जो किस्त है वो देती है। वैसे ही ये फंडिंग काम करेगी। दोस्तों, ये फंडिंग कंप्लीटली कंट्रोल में होगी हमारे इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स की जो टीम्स है, लीगल टीम, एग्जीक्यूशन टीम और विजिलेंस टीम, ये टीम हमें ये पूरे फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन कंट्रोल करेगी। हमने ये जो फंडिंग लाई है, इसके लिए हमने एक बिजनेस प्रपोजल उनको दिया है, बिजनेस रोड मैप उनको दिया है कि इस फंडिंग के साथ हमें ये बिजनेसेस करने। तो उसके अनुसार, ऑफ कोर्स, इस बिजनेस के साथ साथ हमने लायबिलिटीज की भी लिस्ट दी है। तो हमें जो कुछ काम करना है उसके अनुसार ये टीम काम करेगी, पूरी तरह से कंट्रोल रखेगी। यानी इसका कारण यह है कि जो बैंक है, हमें पता है कि बैंक हमेशा कोई लोन देता है तो पहले वो सिक्योर करके लेता है, कोलैटरल देखता है और उसके बाद वो लोन देता है। लेकिन ये जो संस्था है, इस संस्था ने सिर्फ और सिर्फ हमारे विजन, मिशन, हमारा जो डेडिकेशन है, उसके आधार पर बिना कोई कोलैटरल, बिना किसी चीज के ऊपर ये फंडिंग दी है। तो अभी ये फंडिंग शुरुआत होने के बाद, ये फंडिंग एक्चुअली हम सही दिशा में इसका काम कर रहे हैं कि नहीं, वह जो कमिटमेंट हमने दी है उसको हम दिखा रहे हैं कि नहीं, ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, ये वो स्ट्रिक्टली देखेंगे। इसीलिए फंडिंग का इनफैक्ट बैंक से निकालने के लिए भी आज उनका कंट्रोल रहेगा। उनके कंट्रोल से ही ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन होगा। अभी ये जो फंडिंग का अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन की अभी शुरुआत करेंगे, उसके बेसिकली दो हेड्स हैं, दो अलग अलग कैटेगरी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ कोर्स बिजनेस डेवलपमेंट है। जो बिजनेस रोडमैप हमने उनको दिया है उस हिसाब से बिजनेस को डेवलप करना, उस हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के टारगेट को पूरा करना, वो एक है। और दूसरा जो हेड है, दूसरी जो कैटेगरी है, वो है लायबिलिटीज। पूरी दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या वो संस्था हो या वो बैंक हो, हर इन्वेस्टर की एक सोच होती है, एक सोच, एक प्रिंसिपल होता है। और वो प्रिंसिपल ये होता है कि जितना भी पैसा मैं दूं, मैक्सिमम पैसा मुझे बिजनेस में लगाना है। और जो भी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी बेसिकली ये बिजनेस करके उसमें से रेवेन्यू, प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट में से उस लायबिलिटीज को चुकाना है। तो यही सोच, यही प्रिंसिपल हमारे इस बिजनेस पार्टनर का भी है। हमने उनको लायबिलिटीज की पूरी लिस्ट दी है और उसमें से जो एकदम अर्जेंट है, क्रिटिकल है, वो भी उनके बारे में पता है। तो आने वाले दिनों में वो ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो फंड है वो बिजनेस के लिए देंगे। और ऑफ कोर्स इस लायबिलिटीज में जो सबसे क्रिटिकल, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी शुरुआत करेंगे दोस्तों। और इसीलिए ये जो पूरा शेड्यूल होगा कि किस तरह से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, किनको पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से लायबिलिटीज को खत्म करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स को इमीडिएटली शुरुआत करेंगे, ये सब शेड्यूल वो तय करेंगे। हमारी इन्वेस्टर की टीम तैयार करेगी। हमने जो उनको सबमिशन किए हैं, हमने जो प्रपोजल, बिजनेस प्लान उनको दिया है, उसके अनुसार वो इसके शेड्यूल तैयार करेगी। इस शेड्यूल को हम आपके सामने रखेंगे, जो जब वो डिक्लेयर करेंगे आपको बताएंगे, और उस शेड्यूल के माध्यम से ही इस फंडिंग को हम यूटिलाइज करेंगे। और दोस्तों देखो, अभी जो परिस्थिति है, इस सभी सिचुएशन में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने आप को प्रूव करना, परफॉर्मेंस करना, जो बिजनेस हमने बताया है, हमने कमिट किए है, उसको पूरा करना। और देखिए सिचुएशन, एक जगह हम देखते हैं कि कोई भी फंडिंग देने के पहले इन्वेस्टर पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करता है, हर तरीके से। इक्विटी लेगा, कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल लेगा, या कुछ जो कोलैटरल है वो चीजें लेने के बाद तो थोड़े से हिस्से में वो अपने को हमें फंडिंग देगा। लेकिन आज ये जो परिस्थिति है, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भगवान का आशीर्वाद है और आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, शुभचिंतन है, कि जिसकी वजह से ये इतने बड़े अच्छे स्केल की फंडिंग हमें आई है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस विजन और मिशन के लिए।
पूरा भरोसा रखा है इन्वेस्टर ने हमारे ऊपर। और ऐसी परिस्थिति में उनका जो स्ट्रिक्टली वो काम कर रहे हो सब सही है, वो अपने लेवल पे वो स्ट्रिक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो सब सही है। हमारी जिम्मेदारी होगी कि इस भरोसे को पूरा करना, इस भरोसे के उसको पूरा परफॉर्मेंस में उसको तब्दील करना। जो भी कमिटमेंट हमने किए हैं बिजनेस के माध्यम से, उस बिजनेस उसको लगाना, वो बिजनेस करके जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट की कमिटमेंट हमने उनको की है उसको पूरा करना। और एक बार हमने ये सिंसियरली हर एक ट्रांच के बाद हमें करते गए तो आने वाले दिनों में ये चीजें, अभी जो स्ट्रिक्टनेस है, इनफैक्ट दूसरी ये भी परिस्थिति है कि जिस तरह से कुछ चीजें, कुछ इश्यूज आज हमारे परिवार में है, उसको लेके भी उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्टनेस रखा है। लेकिन जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे उनको ये पता चलेगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने डेडिकेटेडली, कितने सिंसियरली, कितनी लगन के साथ हम काम कर रहे हैं और जो बोला है वो करके दिखा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया, फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, बिजनेस, ये बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट होने वाला है। और दोस्तों, जो बिजनेस प्लान हमने उनको दिया है वो 5E मिशन ही है। ये जो मैं कहता हूं कि हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बेसिकली इस 5E मिशन की शुरुआत करनी है। और इस 5E मिशन के माध्यम से हमें उस क्षेत्र को सस्टेनेबल बनाना, यही बिजनेस प्लान हमने सबमिट किया है कि हमें हमारे जो उद्योजक है उनका जो क्षेत्र है, वो गांव, वो शहर, उनको सस्टेनेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? तो हमारे 3 बिजनेस सेक्टर के माध्यम से। एक जैव ईंधन है जिसके माध्यम से वहां के हर तरह के ऊर्जा की जरूरत हम पूरी करेंगे, फोसिल फ्यूल को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे, और जिसमें प्रायोरिटी होगी, जिसमें प्राथमिकता होगी हमारे कुकिंग फ्यूल की। और ऑफ कोर्स उसके बाद इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्लांट, पावर प्लांट, ये सब हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% जो आज जो केमिकल फार्मिंग या विष युक्त जो खेती चल रही है उसको विषम मुक्त करना, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद जो फसल, जो प्रोड्यूस आएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके अलग अलग ऑर्गेनिक फूड बनाना और उसको बेचना। और तीसरा जो सेक्टर है वो है एमएसपी का। आज पेट्रोकेमिकल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, केमिकल से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, फर्नीचर से लेके, इन सबको 100% रिप्लेस करना ऐसी चीजों के साथ